हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं? 4, जिसमें 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? अच्छा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होना है। जैसे इसका बहुत एक बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ या आप अपने देश में ही कश्मीर चले जाओ या हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली घूमने चले जाओ, तो वहां पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्लियर? तो क्या देखा जाता है कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर जो है तुरंत आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आपको देखे होगे, आप जब वहां पे गए होगे राइडिंग्स पे घूमने के लिए, तो आपको देखे आइस का आपको पहाड़ दिखा। मतलब वाटर तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस तुरंत अप्रोच कर जाता है, तो वाटर उस केस में क्या बन जाता है? फ्रिज हो गया, यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, रोड ब्लॉक्स होने लग गए कि भाई रोड में आइस का बड़ा बड़ा लेयर बनने लग गया। अब भाई गाड़ी कैसे जाएगी? तो इसके लिए उन्होंने, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, वो क्या करते हैं, रोड पे NaCl डाल देते हैं। NaCl डालने से जो होता है वो आइस बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। भाई NaCl क्या किया ऐसा? तो आपको पता है प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला रहे हैं, वो NaCl क्या है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जो वाटर में मिला, जिसके चलते जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कम हो गया। यानी अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट से, प्योर वाटर से क्या हो गया? कम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज mixed in a pure solvent, the overall freezing point of the solution decreases and this is called depression in freezing point। और इससे पहले हमने क्या किया था? elevation in boiling point। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता था, और यहां फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। दोनों में डिफरेंस है, रिवर्स प्रोसेस है, इस चीज को याद रखना है। क्लियर? जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में देखते हो, वो क्या करते हैं, कार के रेडिएटर में डायरेक्ट वाटर यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, जिसको हम लोग एंटी फ्रीज मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जनरली टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। अगर डायरेक्टली वो वाटर यूज करें तो वाटर तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां 0 डिग्री सेल्सियस होना बहुत ईजी है, आम हो जाता है, उससे कम भी होने लगता है। तो अगर वर्किंग आपको कार को स्मूथ करना है तो उसमें वो इथाइलिन डाल देते हैं, जिसके चलते जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, जो मिक्सचर का, वो कम हो जाता है, जिसके चलते वो जल्दी से फ्रीज नहीं हो पाता और कार जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो इजीली मूव करते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर कोई पूछे एंटी फ्रीज क्या मिक्सचर क्या है, तो बोलोगे वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। आप इथाइलिन ग्लाइकोल के जगह ग्लिसरॉल भी यूज कर सकते हो। तो माइंड में तो सेट हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं। क्लियर? अब फ्रीजिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट तो आपने बताया था, अब फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बता दो, उससे मैं चीजों को और रिलेट कर लूं। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, आ जाओ थियरीज पे। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड फॉर्म ऑफ द लिक्विड बिगिंस टू सेपरेट आउट। इज इट क्लियर? एट दिस टेम्परेचर सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ द लिक्विड विल बी इन व्हाट? इक्विलिब्रियम होंगे। यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म जो होंगे वो सेपरेट आउट हो जाए लिक्विड से, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या लिखा है? व्हेन अ लिक्विड, अब ध्यान से समझना, जो हमने रॉड्स लॉ में पढ़ा था, when a liquid is added to, when a liquid or when a non-volatile solute is added to a liquid, तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये तो आपको पता है। अगर P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर PS है, तो मैंने बताया था PS इज ऑलवेज लेस देन क्या? P0। ये तो होता ही है, याद आया? यस। तो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉज लोअरिंग ऑफ व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट प्योर सॉल्वेंट। यानी अगर फ्रीजिंग आपका वेपर प्रेशर लो हुआ तो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉज लोअरिंग ऑफ व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? तो अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाएं, वेपर प्रेशर लो हुआ, यस सर। तो अब इसको देखो क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम फिगर में समझेंगे। अब आपको पता है ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये प्योर सॉल्वेंट है। इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl मिक्स कर दिया, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो ये नीचे आ गया, ये देखो नीचे आ गया। यानी अगर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट
टी नॉट एफ था तो हम किस तरफ मूव किए, इस साइड मूव किए, तो ये टी एफ क्या है जल्दी बताओ, ये टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये टी नॉट एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इज इट क्लियर सर? टी नॉट एफ क्या है जल्दी बता दो, वेट फॉर अ मोमेंट सर। टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, सॉरी प्योर तो क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, तो हम लोग क्या लिखते थे, टी एस माइनस टी नॉट बी। इस बार क्या था, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वहां बढ़ता था और यहां क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या चीजें समझ में आई? तो इस बार फॉर्मूला क्या लिखोगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो इस साइड गया, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता था, हम फ्रंट के साइड आते थे। आ गया समझ में? तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन दादा मेरे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चीजें समझ में आई? वेपर प्रेशर लोअर हुआ, रेंज करके देखो, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या लोअर हुआ? हाँ, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। आ गया समझ में? हाँ सर। तो अब इसको जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो लोअर हुआ है उसको कैसे रिलेट किया, उसने बोला लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी मींस मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एडेड। क्लियर? इसको आगे बढ़ाया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आया के एफ इंटू एम। एम मतलब मोलालिटी, के एफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन में क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। गॉट इट? मोलालिटी मतलब सबको पता है क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट को WB मान लो, इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करने वाले हैं, 1000 करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एफ, यहाँ क्या लिखेंगे WA अपॉन MA। MA मीन्स मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट या सॉल्यूट इनटू WB मल्टीप्लाई बाय 1000। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलर मास के। तो ये हमेशा याद रखना, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे मोलर मास के, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट के या नॉन सॉल्यूट के, जो भी सॉल्यूट हो। ये VBI है। क्लियर? कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला लिखो, मोलर मास क्या होगा, मास क्या होगा, नीचे आएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डन सर? क्या ये चीजें समझ में आई? डेल्टा टी एफ मतलब क्या लिखोगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कम होगा तभी तो नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। इसको हम लोग क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपी। डन सर? यस। चलिए अब इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं। के एफ की वैल्यू जनरली दी हुई होती है, अगर के एफ की वैल्यू नहीं गिवन है तो याद रखना के एफ इज इक्वल टू होता है आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल एफ। एल एफ मतलब क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ व्हाट, वेपराइजेशन, और टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? सॉरी एल एफ मिस्टेक कर दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगर वहां पे होता एलिवेशन में तब हम क्या लिखते थे, के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 LV। यहां लिखते थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा यहां समझना है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। क्या ग्राफ समझ में आया हमको? हाँ सर, बिल्कुल ग्राफ समझ में हमें आ गया। तो चलिए अब इस थ्योरी का हम कुछ न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। यस, चलिए पहले जो थ्योरी है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इज वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इज वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर, thus the freezing point what decreases। जो मैंने बताया वो यहां पे इसको लिख दिया है।
क्लियर। चलिए अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल वाज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। सिंपल है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या है, के एफ इंटू एम है। के एफ गिवन है, यस। क्या मोलालिटी हम ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, मोलालिटी हम लोग ढूंढ सकते हैं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, Na अपॉन WB मल्टीप्लाई बाय 1000। Na मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल अपॉन मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। WB क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर। वाटर के जगह पे क्या है पुट करोगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अगर पुट करेंगे तो क्या डेल्टा टी एफ आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। अब कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालो। जब डेल्टा टी एफ आ गया तो क्या हमें पता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, जल्दी बताओ, वाटर है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, टी नॉट एफ। टी नॉट एफ की जो वैल्यू आएगी, अरे टी नॉट एफ की जो वैल्यू आएगी, क्या उसका यूज करके हम टी एफ निकाल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल हम लोग ढूंढ सकते हैं। अच्छा, वाटर का 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री ना हो तो इसके जगह पे आप 273 केल्विन भी लिख सकते हो। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, आया समझ में? यस सर। तो इस तरह से क्या हम टी एफ ढूंढ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल हम लोग ढूंढ सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर बहुत